हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फेस क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, लेना है, ठीक है। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रिश्ते रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं गाइस उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ओके 2 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स एंड बॉटम से है बॉटम से है। ओके, जो भी है बॉटम से देख लेंगे। और बॉटम के 3 कार्ड को मैं सबसे पहले रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके गाइस, अगर मैं रीड कर रहा हूँ और आपको लगे कि नहीं ये आपका पार्टनर का नहीं, मेरा पार्टनर का नहीं, ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। ओके गाइस, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छा आए हैं और आज का रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है हमारा बॉटम से कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता था ना बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। आप दोनों का जो रिश्ता था ना बहुत ही मजबूत था, एकता थी, ठीक है ना, सब कुछ सही था। आप लोग एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक किया होगा एक साथ, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा भी था कि आपने जितना प्यार दिया अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर ने भी उतना ही प्यार दिया आपको, इक्वल टेक गिव एंड टेक था। लेकिन ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच के किसी फाइनेंस को लेकर या तो किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर, हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर की तरफ से फाइनेंशियल इशू के चलते, या तो हो सकता है कि पूरी तरह से आपका पार्टनर के कैरियर के चलते, जो भी हो, लेकिन जैसा भी हो, लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में किसी तीसरे के चलते भी आप दोनों के बीच में दरार आ गई, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने आपको अनजस्टिस कर दिया पास्ट में, जो आपको समय देना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, आपके लिए केयर करना चाहिए था, ये इंसान आपसे छीन के किसी और को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गए। हो सकता है कि आपने इस इंसान को रोकने की काफ़ी कोशिश किया होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी देखा नहीं होगा, आपके बारे में एक बार भी सोचा नहीं है और आपको नाइंसाफ़ी कर दिया था। पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ आपसे लिया ही लिया, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको देना चाहता है। ये चाहता है कि आपका पार्टनर आपको दे, आपके साथ इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक करे, बैलेंस करे, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने अपने साइड से बैलेंस कर लिया, आप अपनी हो सकता है कि आप इमोशनली मेंटली आप बैलेंस हो गए हो, ऐसा आपका पार्टनर को एहसास है। ओके, लेकिन आपका पार्टनर को पता है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, अभी ये इंसान भी देना चाहता है। अगर आपका पार्टनर आपको दे नहीं रहा है तो ये समझ लो कि आपका पार्टनर ने सोशल सर्विस कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, गरीब लोगों का दान पुण्य कर रहा है ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसका देने वाला भावना जाग गया। ये भी इंसान पहले ना आपका पार्टनर सिर्फ लेता ही लेता था, हर सबसे लेता था, ये आपसे नहीं, हर किसी से लेना ही जानता था आपका पार्टनर, कभी देता नहीं किसी को था। लेकिन अभी इस इंसान देने की वो आया है, ठीक है ना। ये इंसान दे रहा है, अगर आपको नहीं दे रहा है तो ये लोगों को दे रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपके साथ भी ये इंसान बैलेंस बनाना चाहता है। ओके, आपके साथ जस्टिस कर दिया था इस इंसान ने, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना बिना सोचे समझे आपसे मतलब आपसे दूरिया चले गया था या दूर चले गया था, ऐसा हो सकता है। बिना सोचे समझे इसने फैसला कर लिया तापड़ तोड़ में, ऐसा हो सकता है। और ये भी दिख रहा था सन का कार्ड, आपका पार्टनर अगर खुश है हैप्पी है तो आपको यादों को लेकर आपको ही मिस करके, ठीक है ना, आपका पार्टनर को लगता है जब भी आप इस इंसान के सामने जाते तो आप बच्चे हो जाते थे पूरी तरह से, ठीक है ना। आप कुछ ऐसा ऐसा हरकतें करते थे कि आपका पार्टनर आज भी वो सब बातें सोच सोच के याद आते हैं कि आप कैसे बचकाना हरकत करते थे, ठीक है ना। द सन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर बहुत ही अच्छी सोच है। ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। आपका जितने भी कमियां हैं अपने लाइफ में, जो भी आपका पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को लगता होगा आप में के लाइफ में कमियां हैं, कुछ कमियां इसको नज़र आती थी, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कुछ कमियां नहीं है, जो भी कमियां हैं ये इंसान आपको सब कुछ अपना लाना चाहता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ द सन का कार्ड को देखकर, क्योंकि सन का कार्ड को देखो, वो जो बच्चा है ना पूरी तरह से हाथ खोल के घोड़े पे चढ़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हाथ खोल के आने का मतलब क्या, आपको पूरी तरह से अपनाना, आपका कितना भी आपका मतलब थोड़ा बहुत भी रहता ही ना इंसान का, हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता, तो जो भी कमियां हैं उस सारी कमियों को अपना के ये इंसान आपको अपनाना चाहता है। इस रिश्ते में नई शुरुआत करना एकदम पॉजिटिविटी के साथ। ये इंसान ना आपको लेकर ही खुश है। ये इंसान अगर अपने लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, इसको खुशी आ रही है इसकी ज़िंदगी में, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ही आ रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। आप दोनों के बीच में हो सकता है इस इंसान ने जाने अनजाने में पास्ट में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था, ताकि आप इसको देख ही ना पाओ, आप इसकी तरफ जा ही ना पाओ, आप इसके बारे में सोच भी ना पाओ। इस तरह से इंसान आपको दूरियां दे दी होगी, ठीक है ना। मतलब एकदम कुछ भी मतलब वो नहीं है, एकदम अचानक सा गायब हो गया आपका पार्टनर, ठीक है ना। कुछ ना बताया ना कुछ किया इस इंसान ने ना कुछ समझाया आपको, बिल्कुल ये इंसान गायब हो गया, जैसे कि ये इंसान था ही नहीं आपके लाइफ में, इस तरह से इंसान। लेकिन ये अभी इस टाइम पे आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोच रहे हैं कि आप बहुत खुश मिजाज के इंसान हो, आप हैप्पी रहना जानते हो, आप पॉजिटिव इंसान हो, आप तो खुद भी पॉजिटिव हो, लोगों को भी पॉजिटिव रखते हो, आप में बहुत एक ऊर्जा है, एक वो बहुत पवित्र आत्मा हो आप, ठीक है ना। आपके ऊपर पूरी तरह से सूर्य देव का ना आशीर्वाद है। भले आप लेट से उठते होंगे सूर्य को भी नहीं देखते होंगे, लेकिन आप ना सूर्य देव का आशीर्वाद है, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना। द सन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आज के डेट में आप आजकल इसको मिस नहीं करते, याद नहीं करते। पहले जैसे आप इस इंसान के लिए पागल थे, इसको देखने के लिए तरस जाते थे, आप इसको देखे बिना आप जी नहीं सकते थे, आप कैसे ना कैसे इसके लिए सुबह से ले शाम तक इंतज़ार किया करते थे कि एक झलक मिल जाए। लेकिन आज वैसा सीन नहीं रहा, आज पूरा उलट हो गया है। आज आप बिना उस आपका पार्टनर के भी आप खुश हो, हैप्पी हो, और आपका पार्टनर को जो ये खुशी दिख रहा है आप में ना, आप इसके बिना भी खुश हो, हैप्पी हो। तो इस बात को लेकर भी आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो इसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं आप किसी और के पीछे निकल गए हो, जो कोई और हो सकता है कि आपके लाइफ में आ गया हो, जिसके चलते आप बहुत ही खुश हो उस इंसान को पाकर, ऐसा भी उसको लगता है, डाउट लगता है। लेकिन इसको पूरी तरह से पता नहीं कि आप गए हो नहीं किसी और के साथ, ये कन्फ्यूजन में है। और ये इंसान ना जल्दी से जल्द आपके पास आना चाहता है और अपना कन्फ्यूजन दूर करना चाहता है। इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है और कहना चाहता है, डियर मुझे माफ़ कर दो, एक और मौका दे दो, आइंदा से तुम्हें कभी भी गलती का मौका नहीं दूंगा, कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा, ठीक है ना। और तुम्हारी जो भी कमियां हैं, अच्छा ये सब मैं अपना लूँगा, ठीक है ना। मैं कभी ऐसा ब्लेम नहीं करूँगा, बस आप एक मौका दे दो, ऐसा ही चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर बंध गए हैं। कहाँ पे बंध गए, किस जगह में बंध गए, या तो किसी रिश्ते में बंध गए हैं ये इंसान, ठीक है ना, आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी विवाह कर लिया है, या तो किसी और के साथ कमिटमेंट पे आके किसी को प्रपोज कर दिया, जो भी है, ठीक है ना, बंध गया है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। एट ऑफ सॉर्ड्स जहाँ पे भी बंधा हुआ, अगर कोई आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन में बंधा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है वो इंसान, अगर क्योंकि आपका पार्टनर उधर रहने नहीं चाहता है। ये इंसान आपकी तरह आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये फंस चुका है ना। इसने जो कदम उठा लिया था बिना सोचे समझे, जो कर लिया था बचकानी हरकत, आज उस चीज़ में ये फंसता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं, आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है ना, तो फैमिली वाला है, तो ऐसा भी दिख रहा है फैमिली वाले ने भी हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश किया होगा। उसका मदर नहीं तो सिस्टर बोला होगा, अगर तू उसके साथ रिश्ता जोड़ेगी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी, पहले मेरे शरीर के ऊपर के नांग से जाओ एकदम दीवार के आगे, मतलब दरवाजे के आगे सो गया होगा और बोले यहाँ से चढ़ के साथ, तभी मैं ऐसा बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा आपका पार्टनर को उसके घर वाले हो सकते। और जो भी रहा होगा वो फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स में देखो ये ऐसा लंबे बाल
और ड्रेस कैसे लग रहा है, ठीक है ना, नाइट ड्रेस तो ये फीमेल लोग ही पहनते हैं ऐसे, तो ऐसे फीमेल जैसा लग रहा है, कोई फीमेल हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि एट ऑफ सोर्ट्स आज आपका पार्टनर का अगर कुछ भी नहीं है ऐसा कि फैमिली वाला भी नहीं है, आपका पार्टनर का खुद का सोच है, तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इस बात को लेकर नेगेटिव सोच रहा है कि पास्ट में तो उसने आपको बिल्कुल भी कदर नहीं किया, पास्ट में आपने ये इंसान आपसे सालों साल दूर रहे, महीनों महीने दूर रहे, तो ये आप इसको क्या पूछोगे, आप क्या बोलोगे इसको कि तुमने इतना दिन से क्या कर रहे थे, किसके साथ थे क्या, ऐसा। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इस इंसान के लिए बहुत बुरी सोच है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ आना मतलब उसको हिचकिचाहट होती है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा गलत सोचते हो, ठीक है ना, जितना कि आपका पार्टनर है नहीं, ठीक है ना, लेकिन आपने इस इंसान के लिए गलत धारणा बना के रखा है, ऐसा उनको लगता है। एट ऑफ सॉर्ट्स अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो आपका पार्टनर का दिमाग से ये इंसान फंसा हुआ है, ठीक है ना, ये दिमाग से नेगेटिव है ये इंसान इसमें सोच में नेगेटिव है, ये क्लियर करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ना, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सिचुएशन में नेगेटिविटी में अटक गया है, ठीक है ना, जब इसका। और ये भी दिख रहा है कि एट ऑफ सॉर्ट्स आज ये इंसान अपने आप को भी कोसता है, काफ़ी हद तक इस बात के लिए कोसता है आपका पार्टनर कि पास्ट में इस इंसान ने आपको कदर नहीं किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, जो प्यार आपको देना चाहिए था, जो समय आपको देना चाहिए था वो आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते ये इंसान अपने आप में भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेम करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये चीज़ तो गलत हो गया। एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना उसको ऐसा भी फील आता है आपका पार्टनर को कि उसने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड से ये पता चलता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में। तो आप सोचते हो कि ये इंसान धोखेबाज है, चीटर है, झूठ बोलते हैं, मुझे बहुत फंसा के गया, मुझे स्टक करके रखे गया, ना कहीं मुझे कुछ करने नहीं दिया, मुझे आगे बढ़ने दिया ना, इसने मूव ऑन कर दिया। हो सकता है इसने ऐसा किया हो पास्ट में, जब भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश किया होगा हमेशा ये इंसान रोक देता होगा, रोकता तो है इंसान, जाने तो नहीं देता इस रिश्ते से ना, लेकिन ये इंसान ना पूरी तरह से आपको अपनाता था या तो पूरी तरह से ये इंसान छोड़ देता था आपको, ठीक है ना। जब भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने लगते थे, इस इंसान को छोड़ने लगते, ऐसे ही इंसान आपके आगे में जैसे आसमान से गिरे खजूर में लटके वैसे आ जाता था, इंसान लटक जाता था आपके आगे, फिर से आपको रोक लेता था, फिर आप सही चलता था, सही आप सब कुछ मान लेते थे, फिर से ये इंसान का वही नाटक चलता था, वही फिर उसका नौटंकी चालू हो जाता था, फिर से आप इसको जाने की सोचता, फिर ये इंसान रोक लेता था। ना ये इंसान पूरी तरह से आपको अपनाता, ना पूरी तरह से इंसान छोड़ता था। काफ़ी हद तक इस इंसान ने 8 महीना 8 हफ्ते 8 दिन तक इस इंसान ने मतलब आपको ऐसे उलझा पुलझा के रखा, ठीक है ना वो। लेकिन आज आपका पार्टनर अपने ही जाल में खुद फंसा हुआ जैसा लग रहा है, जो भी उसने आपको लेकर जाल या बुंदा था, जो भी उसने पॉलिटिक्स किया था, जो भी, तो आज वो अपने जालों में अपनी चीज़ों पे उलझा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट राशियाँ है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो गाइस टॉरस ओके, तो मैं वृष, कन्या और मकर, ओके ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ओके। एक्वेरियस तो गाइस कुंभ, मिथुन और तुला, ओके गाइस। तो ये राशि इंपॉर्टेंस है आज के लिए और बाकी सभी राशि वाले के लिए हैं। और मैं कुछ महीना बताना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि आप लोग का ना आने वाला सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ना आप लोग मिल सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। इस रिश्ते में जो भी आप लोग देख रहे हो, अगर ऐसा सिचुएशन है तो गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका पास्ट का चीज़ें मैच हो रही है ना तो फ्यूचर भी मैच होना पूरा पॉसिबिलिटीज़ है, ओके गाइस। तो चलिए कार्ड्स क्या आता है देखते हैं। तो सारे कार्ड्स को रीड करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कहते हैं कि आप लोगों का रिश्ते में बहुत ही अच्छा था, आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत समझते थे, बहुत एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे को ना आंखों में देखकर भी समझ जाता कि भाई साहब का पेट दर्द है या सर दर्द है, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को समझते थे, बहुत ही इक्विलिब्रियम था, आप लोग एक दूसरे को लिए बहुत रोमांटिक फील्स था, लेकिन आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना, नो डाउट। लेकिन आप दोनों के बीच में ना किसी तीसरे का इन्वॉल्व के चक्कर में ना आप लोग का जो ये खूबसूरत सा रिश्ता है ना वो बिखर के रह गया, ठीक है ना। आप लोग का ट्रस्ट इशू हो गया किसी तीसरे के चलते, आप लोग एक दूसरे को समझने नहीं लगा, और आप दोनों के जो स्टार्टिंग में ट्रस्ट इशू हो रहा था जिसके दूरी आ रही थी धीरे धीरे, तो वही दूरिया में ना क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ने ही मतलब फ़ायदा उठा लिया है, जिसके चलते आज आप लोग का प्यार जो दूर है। 2 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपका प्यार को मिस कर रहा है,
है, आपके साथ को मिस कर रहा है। आप दोनों जो एक पल को बिताया था ना, एक टाइम ऐसे भी था कि आप लोग ने बहुत अच्छा पल बिताए थे, उस पल को याद कर रहा है कि कितना खुशी का पल था, आप लोग एक दूसरे कितना प्यार करते थे। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आता तो आज भी आप लोग इतना खुशी से रिश्ते को एंजॉय करते थे। आप लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा टाइम बिताया, ठीक है ना, बहुत ही मतलब क्वालिटी टाइम बिताया। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर टू ऑफ ये भी चाहता है कि आपका पार्टनर चाहता है कि आप अगर इस इंसान को रिश्ते में नहीं रखते हो, एज ए इसके साथ शादी नहीं करोगे तो एक शादी मत करो भले, लेकिन आप इस इंसान के साथ दोस्ती तो बना सकते हो ना, दोस्ती तो रख ही सकते हो। आपका पार्टनर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम प्यार ना करो तो एटलीस्ट दोस्त के लिस्ट में तो रखो यार, ऐसा तुम पूरी तरह से मुझे इग्नोर मत करो। भले हो गया होगा मुझसे गलती, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने तुम्हें दोस्त खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें एटलीस्ट दोस्त के रूप में भी अपना लाइफ में रखना चाहता हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। नेक्स्ट टू ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके बारे में सोचते हैं कि आपको भी शायद कोई पार्टनर मिल गया होगा जिसने आपको, हो सकता है कि आपका हाथ और उंगली पकड़ के चल रहे हो आप उसका, ऐसा भी, क्योंकि आजकल ना आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, और ये आपका खुशी का कारण शायद वही इंसान है जो आपके लाइफ में है, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचता है। लेकिन आपका पार्टनर को कंफर्म पता नहीं है कि आप किसी और के साथ हो या नहीं हो, तो ये इंसान ना फिर से आप जल्द से जल्द आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को रियूनियन करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग में आकर हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसा ना बोले कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, वो स्टार्टिंग दोस्ती से करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में ना चमक धमक में आकर इस इंसान ने छोड़ के चले गया था आपको। आपका पार्टनर ना किसी थर्ड पार्टी, नहीं तो हो सकता है कि इसको ना बहुत ज़्यादा लोगों ने ना इसको बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ा चढ़ा के बोला होगा कि तू तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा वैसा, तुझे कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, क्यों इतना टेंशन में फिक्र कर रहा है। इस तरह से इस इंसान को पूरी तरह से, मतलब वो कहते हैं ना जो झूठा झूठा तारीफ कर देना और पूरा बढ़ा चढ़ा के बोलना और उसका ईगो बूस्ट कर देना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं उनके ज़िंदगी में आपका पार्टनर का, जो आपका पार्टनर को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता, और आपका पार्टनर हो सकता है ऐसे ज़िद्दी किस्म के इंसान हो और उसका ईगो और बूस्ट कर देता था, जिसके चलते आपका पार्टनर बिना कुछ समझेगा। और ऐसा भी देखा जाता चैरियट का कार्ड कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अटेंशन सेकर हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान कहीं पे भी खूबसूरत चीज़ें देखे ना, अच्छी चीज़ें देखे ना, तो वो अट्रैक्ट हो जाता था। पास्ट में भी इसने अट्रैक्शन में डिट्रैक्शन में आके ये इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ चैरियट का कार्ड क्या कहता है? राइट नाउ चैरियट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, उसको क्या सच्चा झूठ है आज इसको समझ में आ गया। आपका पार्टनर बहुत टाइम से ना सच झूठ में उलझ रहा था कि कौन क्या सच है क्या झूठ है, ये उलझ रहा था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है, कैसे भी हालत करके इंसान पाना चाहता है आपको, ठीक है ना। आपको पाने के लिए ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस टाइम पे नहीं है। तो इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, लड़ नहीं रहा है, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना दो हिस्से में इस टाइम पे बटा हुआ है, ठीक है ना। जब तक इंसान पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर लेता है मुझे कौन चाहिए, तो तब इंसान कैसे ही एक्शन लेगा, है ना। तो उस तरह से आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आ नहीं रहा है तो आपका पार्टनर ना अभी भी फंसा हुआ है दो सिचुएशन में, क्या करे क्या ना करे। लेकिन द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको लेकर ये सोचता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने लाइफ में खुद का फैसला खुद ले सकते हो, ठीक है ना। और आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी हो, आपने जो भी किया अपने लाइफ में अपने दम पर किया है, ठीक है। आपके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद है, एंजल का ब्लेसिंग्स है। आप ना किसी भी सिचुएशन में आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो कि आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, उल्टा आप लोगों को गाइडेंस करते हो, मोटिवेशन देते हो, आप एक ऐसा इंसान हो। द चैरियट का कार्ड आपका पार्टनर को लगता है कि आपको भले उसने छोड़ के गया किसी और जगह, खूबसूरत जगह, आपसे बेटर सिचुएशन, मतलब बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल गया था, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात, लेकिन आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि भले ये इंसान निकल गया था लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना, आप आज भी उसी लेवल में हो और उससे भी कई अच्छे पोजीशन में हो और आप पूरे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस में हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना।
साफ शब्दों में तो कह दूँ तो आपको पार्टनर को वो ऐसा लग रहा है कि उसने आपको धोखा देके आपको इतना लॉस नहीं हुआ, नुकसान नहीं, जितना आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके उसने लॉस किया, क्योंकि इसने धोखा देके ना आपको चीट करके ना इसने ना एक अपने लाइफ में ऐसा एक इंसान खो दिया जो बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि अच्छा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है डियर। अगर अच्छा समय होता है ना इंसान, तो अच्छा समय एक अच्छे इंसान को नहीं ला के दे सकता, ठीक है ना, लेकिन एक अच्छा इंसान ना अच्छे समय को ला सकता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर हो सकता है जब इसका अच्छा समय था आपका पार्टनर ने, तब आपको इसको वैल्यू नहीं किया, केयर नहीं किया, इसको किसी का खूबसूरती में आकर घोड़ा गाड़ी देखकर इस इंसान ने अपने लालच में फ़ायदे को देखकर इसने मॉनिटरी गेन के चलते आपको छोड़ के गया होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन राइट नाउ अगर आ भी नहीं रहा ना आपका पार्टनर की, तो मेरा पार्टनर तो आ ही नहीं रहा है, तो इसको ये बात का भी डर है कि आपका पार्टनर अगर आपके साथ आता है इस टाइम पे, राइट नाउ करंट फीलिंग्स में अगर आता है, तो बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे आप दोनों के पे। हो सकता है कि उनका लाइफ में या तो आपका लाइफ में महाभारत छिड़ जाए, ठीक है ना, झगड़े उगड़े होने का चांसेस है, जिसके चलते ये इंसान डर के मारे नहीं आते। लेकिन आपका पार्टनर जब भी आएगा पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होकर आना चाहता है ये इंसान, किसी रिश्ते को लेके नहीं आना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है ना, ये अकेला आना चाहता है, ठीक है ना। कि अरे नहीं, चलो मैं वो बताना चाहता था कि वो कहते ना गुंडे लोग कि आना तो अकेला आना, किसी को लेके मत आना, तो ऐसा ही, ये तो मैं मजाक था, जोक किया था। चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स यही कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था। अगर आप दोनों शादीशुदा है, आप लोग का बच्चे उच्चे थे, तो आपका भाई साहब बहन जी ने ना बच्चे को भी लेके गया होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं, आप लोग लिविंग में रहा होगा, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा तोहफा दिया होगा, आईफोन वगैरह, तो महंगा तोहफा जो भी था इसने लेके गया होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हुआ था, आंखों आंखों में इकरार हुआ था, आंखों में आप लोगों ने शादी तो कर ली होगी, तो ये भाई साहब बहन जी ने आपका चैन और सुकून लेके गया था, जो भी हो। लेकिन ये इंसान ने ना आपको उस टाइम पे हाथ छोड़ा था जिस टाइम पे आपको ना ये इंसान की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है ना। उस टाइम पे इस इंसान ने आपका हाथ छोड़ा था, जिसके चलते ना आज भी आपको, मतलब इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको दुखी किया, बहुत ही रुलाया, बहुत परेशान किया, ठीक है ना। लेकिन 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जाके उसको भी खुशी नसीब नहीं हुई, ठीक है ना, वो भी बहुत दुख में है, रोया है। और इस टाइम पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे भी भाई साहब बहन जी रो ही रहा है, ठीक है ना, ये रो रहा है, दुखी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है। इस बात के लिए सैड है कि इसने आपको छोड़ के चले गया था माझधार में अपने खुशी के, लेकिन ये भी खुश नहीं है, आज भी इसके लाइफ में गम है, दुख है। और ये इंसान ज़्यादा करके इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पश्चाताप करता है कि इसने आपको छोड़ के चले गया, सिर्फ कुछ पैसे के चलते, खुश अपने लालच के चलते, ठीक है ना, अपने डिज़ायर के चलते, जिसके चलते ये दुखी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यही है, आपका पार्टनर आपके पास वापस आना चाहता है, रिटर्न, जहाँ पे भी ये खुश नहीं है इंसान आपके पास रिटर्न आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स 8 के रेट में आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आपने ना, आप भी इस इंसान से दूरियाँ बना लियो, आप इस इंसान से दूर जाने के लिए फैसला ले लियो, आप दूर चाहते रहे हो, आप दोनों के बीच में ना दूरियाँ और बढ़ रही है, जितना दिन हो रहा है उतना ज़्यादा दूरियाँ बढ़ रहा है। इस आपका पार्टनर दूरियाँ को कम करने के लिए सोच रहा है, और लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा, और उल्टे दूरियाँ ही बढ़ रहा है। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि यार झटपट करके ये इंसान आपके पास आ जाए, ठीक है ना। अगर ये इंसान झटपट करके आ जाए, और झटपट के आने के चक्कर में कुछ ऐसा ना कांड हो जाए कि जितना दूर हैं आप लोग, जितना दूरियां बन चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और दूरियां हो जाए, और मतलब दूर हो जाए आप लोग, फिर और उम्मीद ही ना रहे, ठीक है ना। अभी तो आपका पार्टनर को उम्मीद दिख रहा है कि ये इंसान अगर आपके लाइफ में लौट के आते हैं तो शायद आप माफ़ कर दोगे, आप इतना दूर नहीं जा रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से इसको उम्मीद है। ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है वापस, इसको चैन और सुकून नहीं है, ये इंसान आपके पास इस चैन और सुकून सोचते हैं, ठीक है ना। आपके पास आएंगे तभी ये इंसान को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, ये आपके बिना कहीं नहीं रह सकता। भले इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया होगा, जो भी बात रही होगी, लेकिन ये इंसान ना अभी इसको समझ में आ गया, इस भाई साहब बहन जो, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह सकता, आपसे दूर जा ही नहीं सकता ये इंसान, ठीक है ना। भले एक टाइम पे गुस्सा आके, घमंड में आके, कुछ भी ईगो में आके इसने आपसे दूर चले गया होगा, आपको पूरी तरह से दुखी कर दिया होगा, लेकिन ये इंसान नहीं जा सकता। ये बहुत भागने की कोशिश की होगी, बहुत दूर जाने की कोशिश किया होगा, लेकिन जहाँ पे भी दूर जा रहा है, जितना दूर जा रहा है ना ये इंसान आपसे, उतना ही इंसान तड़प रहा है, उतना ही ये इंसान और ज़्यादा खाई में गिर रहा था, इसको ऐसा फील आ रहा है। तो ये इंसान जल्द से जल्द लौटना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहता है कि आपने इस इंसान को बहुत ही सहारा है, इसका हर एक बात आपने सर आँखों पर रखा था, आपने इसको हमेशा से बहुत प्यार किया, आपने अनकंडीशनल प्यार किया होगा, आपने इतना कुछ कर दिया होगा इसके लिए कि ये इंसान पूरी तरह से आपको ना अपना गुलाम समझ लिया था, ठीक है ना।
इस इंसान ने आपको अपना गुलाम समझ लिया था। आपका पार्टनर को ऐसा लगा था कि आप इस इंसान के ऊपर इतना लट्टू है, इतना पागल हो, इतना दीवाना हो कि आप इंसान के ये इंसान चाहे कुछ भी कर दे आपको, ठीक है ना, लेकिन आपको ना कोई फ़र्क नहीं होगा, फिर भी आप इसको अपना लोगे, ठीक है। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो सकता है घमंड, और ये भी हो सकता है 9 ऑफ कप्स, हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत उसके सपने रहे होंगे, बहुत ही ख्वाहिश भरे होंगे इस इंसान को, ठीक है ना। इस तरह से अपने ख्वाहिश के चलते भी इस इंसान ने आपको ना आपको मतलब हो सकता है ठुकरा के किसी और को अपना लिया होगा अपनी ख्वाहिश के चलते। लेकिन जहाँ पे भी है आज, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में, चलो मान लेते हैं कि क्यों 9 ऑफ कप्स ऑलमोस्ट मतलब ऐसा भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई, इसके पास रिश्ते भी होंगे, रिलेटिव भी होंगे, इसके पास सब कुछ होंगे, लेकिन फिर भी ये इंसान आज ना ऐसा दिख रहा है कि ये इसका मन की शांति नहीं है, मन के सुकून नहीं है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अगर बंगलों में भी रह रहा ना, फिर भी बंगलों में रहकर आंसू बहा रहा है। ये इंसान लग्जरी कार में भी घूम रहा है, लग्जरी कार सुपर कार में भी बैठ के इंसान दुखी मना रहा है, सैड है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या ज़िंदगी जो आप लग्जरी लाइफ जी के भी आप मतलब दुखी हो, ठीक है ना। भले ऐसा ज़िंदगी अच्छा है, उससे अच्छा तो झोपड़े में रहो, खुश रहो, ठीक है ना। इस तरह से तो आपका पार्टनर जो भी था डिज़ायर, आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो भी सोचा था डिज़ायर, सब कुछ डिज़ायर तो पूरा हो गया, मेरा ख्वाहिश तो पूरी होगी, लेकिन जो इमोशनली ख्वाहिश होती है ना, इंसान इमोशनली फुलफिल नहीं हुआ। इसको ना धन दौलत से ना इसको फुलफिलमेंट मिल गया होगा, ठीक है ना। इसके पास रहा है हो सकता है इस टाइम पे, लेकिन इसको ना वो नहीं मिली, इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। इमोशनली सेटिस्फेक्शन इस इंसान को लगता है कि आप ही दे सकते हो इमोशनली सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। और गाइस एक बात बता दूँ, सबसे इस दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या है पता है? इस दुनिया में सबसे बड़ी बात ना इमोशनली सेटिस्फेक्शन ही है। कोई इंसान अगर, कोई भी औरत हो, कोई भी मर्द हो, किसी ने अगर उसको इमोशनली सेटिस्फेक्शन दिला दिया ना, तो उसके लिए पागल है, वो उसको कभी भूल नहीं सकता, उसका लत लग जाती है। और जिस इंसान को, जिस औरत को मर्द की लत लग जाती है ना, वो औरत कभी उस मर्द को छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को भी आपको ना इमोशनली सेटिस्फेक्शन का लत लग गई है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो उसको जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसने बहुत कुछ रायता फैला दिया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है ना, आपके पार्टनर के लेकर, और आपका पार्टनर को उस सारे सवालों का जवाब नहीं है, जिसके चलते ये इंसान आपके पास नहीं आता है। ये सोच विचार कर रहा है, हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, इसको कुछ नहीं कर पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बात स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा हाई से हाई बोल के इसको स्टार्ट करूँ, क्या आके नमस्ते बोलूँ, क्या आके हेलो बोलूँ, क्या हाल, क्या बोलूँ, ये कौन सा बातों से कहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इतना गैप हो गया, 9 महीने से आप लोग मिले नहीं होंगे, 2 महीने होंगे दूरियाँ होंगे, 9 कितना 11 महीने हो गए आप लोग नहीं मिले होंगे, ठीक है ना। इस तरह से टाइम देख लेना गाइस, क्योंकि ऊपर 2 नंबर का कार्ड है, नीचे 9 नंबर का कार्ड है, तो 9-2-11 हो गया था आपका पार्टनर। ये भी दिख रहा है कि पास्ट में, और 9-2-11 इसलिए भी हुआ था कि इसको डिज़ायर पूरा करना था, चाहे इसका फिजिकल डिज़ायर भी हो सकता है, ठीक है ना, इसको पूरा करना था, जिसके चलते इंसान ने आपको छोड़ के गया था, आपका भावना को ठेस पहुंचा दिया था, आपका समझा नहीं था, आपको ये जानता था, ये इंसान को पता था कि आप इंसान से बहुत प्यार करते हो, बहुत दिल से मानते हो, आप इस इंसान को लक्ष्मी के रूप में मानते हो, फिर भी इस इंसान ने आपको ठुकरा के चले गया था। आखिर ऐसा कहते ही हैं डियर, जिसको हम लक्ष्मी के रूप में मानते हैं ना, वही लड़के हमें पूरी तरह से ठुकरा के चले जाते हैं। और आज वही हाल है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनको सच्चा प्यार करते थे, सच्चा भावनाएं था आपके दिल में इनके लिए, लेकिन इस इंसान ने कभी मतलब जान के भी अनदेखा कर दिया, ठीक है ना। इसको पता था कि आप इसको सच्चा प्यार करते हो, ट्रू लव है, लेकिन आपका पार्टनर ने आपने लालच में आकर डिज़ायर किया कर, साफ शब्दों में कह दूंगा ना 100 बातों की एक बात, कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर था, जिसके चलते आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं गाइस में, तो मैं तो उधर ही अटक गया था। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके साथ मारपीट किया। और ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर ने आपस में आप और आपका पार्टनर लड़े, नहीं, इस भाई साहब बहन जी ने ना 25 इंसान को इकट्ठा कर दिया, 25 लोगों को खड़ा कर दिया। इस इंसान ने आपके साथ झगड़ा करवाया अपने, और इसने ना पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर को, आसपास के लोगों को ना आपके खिलाफ भड़का दिया कि आप गलत हो, आप खराब हो, आप बुरे हो, आपका मुंह खोलते ही गटर, आपके मुंह पे पूरी तरह से गंदी गंदी गालियाँ हैं। इस तरह से पूरी तरह से लोगों को इसने भड़का दिया था, अपने फैमिली को भड़का दिया था, जिसके चलते पूरी तरह से आपके साथ इसने ना ऐसा कांड किया आपके साथ, मतलब
मतलब मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास वाला काम किया। 5 ऑफ सॉर्ट्स मतलब ऐसा भी कहना, अगर मैं बोल दूँ तो कि इस इंसान ने मर्यादा नांग दिया था, तो ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स 100 बातों की एक बात मैं ऐसा ही कह देता हूँ कि ये इंसान ने मर्यादा नांग दिया था। तो आप सोच लेना इसने क्या किया था और मैं एक्सप्लेन क्या करूँ। आगे बढ़ता हूँ तो आगे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर 5 ऑफ सॉर्ट्स, आपके दिल में ना इस इंसान के लिए क्या इमेज रहेगी आज के डेट में। आपके दिल में इस इंसान के लिए ये इमेज रहेगी कि ये बहुत ज़्यादा झूठा है, ये इंसान बहुत ही फरेब है, ये इंसान दूसरे की बातों को लेकर, दूसरे को खुशी को लेकर अपने को इसने बहुत ज़्यादा ठुकरा दिया है। इसने सिर्फ दूसरे को ही सोचा है, अपने बारे में सोचा, और बहुत ज़्यादा रूड है आपको, आपका और आपका पार्टनर ऐसा भी लग रहा है। और पास्ट में ना आपका पार्टनर एक्चुअली, आपका पार्टनर ना सही थे, अच्छा ही थे, आपका पार्टनर बुरा नहीं था, सब कुछ सही था आपका पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर का हो सकता है 5 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर का जो संगत है ना, संगत, इसका जो फ्रेंड सर्कल है हो सकता है बहुत ही गंदा हो, ठीक है ना, बहुत थर्ड क्लास हो, मुंह खोलते ही गटर, मतलब बहुत बुरी बुरी बातें करना, दूसरे को कमेंट करना, चुगली करना, इस तरह से, ठीक है ना। और बुरी बुरी आदत वाला लोगों के संगत में हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान, आपका पार्टनर अच्छा खासा इंसान ना, ये संगत के साथ, वो कहते हैं ना कि अगर गेहूं के साथ ऊन भी पीसा जाता है, तो इस तरह से आपका पार्टनर भी वो गेहूं के साथ ऊन पीसा गया, उन बुरी संगत लोगों के साथ रह रहे कि आपने लाइफ को भी बुरा बना लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि वो इंसान है ना पूरी तरह से आपसे डिटेच होकर ना, ये इंसान ना बुरी लोगों का साथ में आ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ठीक है ना, एकदम टॉक्सिक है, नेगेटिव है, और आपका पार्टनर किसी टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का ना सर पे दर्द हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकता है, एटीट्यूड वाला हो सकता है, और बहुत गुस्से वाला, ज़िद्दी भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। अपनी ज़िद में आके, अहंकार में आके ये इंसान कुछ भी कर लेता है, इसको कोई ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ओके, ये इंसान आगे भी ना सोचता ना पीछे सोचता, सीधा मुंह खोल के कुछ भी बोल देता है। काफ़ी लोगों को इसने हर्ट किया होगा अपने बिहेवियर के चलते। ओके, इसने अपने बिहेवियर के चलते, एटीट्यूड के चलते, इस इंसान ने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। इसने दुनिया की हर एक गाली दिया होगा, चुतिया से लेकर साला तक इसने आपको बोला होगा, इसने नालायक से लेकर हिजड़ा तक इसने बोला होगा। पूरी तरह से इस इंसान ने ना, ऐसा कोई गाली नहीं होगा जो दुनिया के आपको ना दिया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना। हमेशा ये इंसान जब भी आता था अपने मुंह सेकड़ के आता था, नाक सेकड़ के आता था, हमेशा आपको मतलब उल्टा सीधा बोल के ये चला जाता था। कभी भी ये आता था प्यार से दो बात नहीं बोलता था, ठीक है ना। ऐसा इसकी आदत हो सकती थी, ये इसने पास में ऐसा क्या होगा, क्योंकि इसलिए भी कर रहा था क्योंकि ये इंसान आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा था। इसको ना आपसे जाना ही था किसी और के साथ, ठीक है ना, जो आपके लिए, आपसे भी बेटर हो, आपसे भी सुंदर हो, आपसे भी खूबसूरत हो, जिसके चलते इस इंसान ने ऐसा कांड कर रहा था ना चाह कर भी। इस इंसान ने, भाई साहब बहन जी ने, ऐसा भी हो सकता है 5 ऑफ सॉर्ट्स कि इस इंसान ने आपको गलती ना रहने के बावजूद भी इसने आपको गलत ठहरा के, इसको आपने ब्लेम करके आपको ही, मतलब इसने ऐसा सिचुएशन में आपको डाल दिया था कि 100 बातों की एक बात, कि आप ही खुद इस रिश्ते को मतलब हाथ जोड़ लो ना भैया, अब तो हमसे ना हो पाएगी, मतलब आप खुद ही इस रिश्ते से मैंने मूव ऑन कर लो, ठीक है ना। आपको बोलना ना पड़े कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता, आपसे भी अच्छा बंदा बंदी मिल गया उसको, रीच बंदा मिल गया, रीच बंदी मिल गया, तो ये इंसान बताना नहीं चाहता इसको तरह कि आपको मुँह से, तो इंसान ने सिचुएशन प्रकट करके दिया और आप उसका ना चाह कर भी आप इनसे दूरियाँ करने लगे। आप इंसान, ठीक है ना, आप इनसे पूरी तरह से मन में नेगेटिव भावना लेकर आपने इनसे दूर हो गया, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा अकड़ में आ गए हो, आपने पास्ट का जो इस इंसान ने आपके साथ किया था ना, जिसके चलते आप इस इंसान को माफ़ी नहीं देना चाहते हो, पूरी तरह से आप भी इस इंसान को सुना दोगे। ये इंसान अगर आपके पास आएगा तो ऐसा उनको लगता है इस टाइम पे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड। नाइट ऑफ वांड कहता है कि आपका पार्टनर प्लेयर किस्म के हो सकता है। प्लेयर इनोसेंट, मतलब हर किसी का अच्छा लगे। देखो हमारी लाइफ में क्या होता है कि कोई कोई हमारे नए नए दोस्त मिलते हैं, अच्छा लगता है उसके बातें करके, उसका स्टाइल, उसका रहन सहन, तो हम लोग क्या उसके अट्रैक्ट हो जाता है, फिर अट्रैक्ट होकर मतलब डिट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में भी ये प्लेयर रहा होगा, जिसके चलते इसको ना हमेशा एक अच्छे चीज़ में ये इंसान अट्रैक्ट हो जाता था, और अट्रैक्शन में आके इस इंसान ने हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना, अट्रैक्शन डिटेस्ट में आ गया। और जाने के टाइम पे ना इस इंसान बहुत खुशी से उछल उछल के जा रहा था, फुदक फुदक के जा रहा था, लेकिन अभी आने का टाइम पे इस इंसान की फटी पड़ी है, ठीक है ना। ये इंसान जहाँ पे भी गया था आपको फुदक फुदक के, वहाँ पे जो भी सोच के गया था ना उसको तो वो नहीं मिला, जिसके चलते वो 6 ऑफ सॉर्ट के एनर्जी में आ गया, मतलब दुखी हो गया, ठीक है ना, जो नहीं मिला। इसने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान आपको पास्ट में आना पड़ेगा, ये इंसान पास्ट में आपसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, इसको कभी ऐसा नहीं लगा। ये वो सोच रहा था कि आपसे छोड़ के जा रहा है, जो भी ऑप्शन में जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है, खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, ये हमेशा
घोड़े पे बात करेगा, कभी भी ज़मीन पे पाँव नहीं रखेगा। तो आज देखो वो ज़मीन पे नहीं नाव पे बैठा है, रो रो के जा रहा है, ठीक है ना, परेशान है, दुखी है, पूरा सैड है, ठीक है ना। पूरा बारिश का मौसम है, पूरी तरह से पानी भर गया और कहीं पे भी घर नहीं है, ना ही ऊपर छत है, ऐसे आसमान से बारिश गिर रही है और वैसे बरसात में नाव में चढ़ के जा रहा है। और साथ में एक और भी बंदा है उसके साथ में, जो भी वो भी दुखी है, बहुत ही दुखी है, सैड कार्ड है ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ही खुशी से आपको उछल उछल के जा रहा था इस इंसान ने, जब भी जा रहा था अपने, लेकिन आने पे टाइम पे इसको बहुत हिचकिचाहट आ रही है, ठीक है ना। राइट नाउ नाइट ऑफ वांट्स से भी बताते हैं कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर लिया हो, इस रिश्ते से आप काफ़ी पहले ही इस मूव ऑन कर लिया था। जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था तब भी आपने भी इसको त्याग दे दिया था, आपने भी इसके लिए इंतज़ार करना नहीं सोचा। अभी हो सकता है कि अभी ऐसा भी दिख रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ वांट कि आप आगे आगे आपका पार्टनर के पीछे पीछे, और पास्ट में ऐसा था कि आप पीछे पीछे आपका पार्टनर आगे आगे, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि हमेशा आप लोगों का पीछे ऐसा ही होता है, कभी आप पीछे पीछे तो कभी आपका पार्टनर पीछे पीछे, कभी आप आगे आगे तो आपका पार्टनर पीछे पीछे। इस टाइम पे आप आगे आगे चल रहे हो, आप इस इंसान से भाग रहे हो, आप इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, आपका पार्टनर पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी ये 91 से ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत समझ लिया, डिसाइड कर लिया, बहुत टाइम आपसे दूर रह लिया, लेकिन आपका पार्टनर ना ये जो समय है ना, अभी ये इंसान ना आपसे दूरियां नहीं रह पा रहा है। सच मानो तो यही दिखा रहा है कि आपका पार्टनर ना ये जो दूरियां है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त से हद से बाहर हो गया इसको, ठीक है ना। आज इसका ईगो घमंड जो भी है सब आपके लिए त्याग हो गया, आपको वो उसको लगता है कि बस ऐसे में अगर ईगो अहंकार घमंड में रह गया ना तो मैं इंसान को खो दूंगा, और ये आपका पार्टनर आपको नहीं खोना चाहता है। अपने ईगो घमंड साइड में रखकर ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। और नाइट ऑफ वांट आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आके आपको 50 रुपये थमा देंगे, ना भैया ऐसा मत सोचना, आपका पार्टनर आके आपको 150 रुपये देंगे, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से ये ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से आपको सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करेंगे। नाइट ऑफ वांट आप जो कहोगे इसके लिए सर हुकुम, ठीक है ना, आप जो कहोगे वही मानेंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशनेट है, ये इंसान आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। राइट नाउ अगर आपका पार्टनर नहीं आ रहा है तो आप लोगों के बीच में थोड़ा दूरियां बन गई जो वो दूरिया को मिटा नहीं पा रहा है, और दूरियां नहीं मिटा पा रहा है तो कि आपका पार्टनर किसी उलझन में फंसा हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक अच्छे टाइम का भी वेट कर रहा है, किसी सिचुएशन का डी एंड होने का वेट कर रहा है अपने लाइफ में। समझ जाना क्या चीज़ के हो सकता है, कोई उसका लाइफ में हो आपके अलावा तो उसको उस रिश्ते को डी एंड करने के लिए, ठीक है ना। सच ही बता देता हूँ, सुगर कोटिंग करके क्या होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो अगर आ गया है आपका पार्टनर का कॉल मैसेज या तो आपका पार्टनर आ गया आपकी तरफ, तो सोच लेना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आया, क्योंकि ये इंसान कुछ लेके नहीं आना चाहता है अपने साथ। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है और नाइट ऑफ वांट्स ये भी बता रहा है जल्द से जल्द ये इंसान आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा भी लगता है नाइट ऑफ वांट्स ऑलरेडी कि आपने इस रिश्ते से डालो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंसान से इतना दूर चले जाओ कि ये इंसान आपको ढूंढ भी ना पाए, आपको मिल भी ना पाए और आप तक पहुँच ही ना सके, इतना दूर नहीं चले जाओ ना, ठीक है ना। या तो कोई आपको नहीं चुरा ले इस इंसान से, ऐसा भी इसको डर लगता है। इसको ऐसा भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन आ जाए और जो आपको कमिटमेंट दे दे, इस इंसान से आपको पूरी तरह से छीन ले, अपना बना ले, ठीक है ना। इसको इस बात का भी डर है। तो ये इंसान जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए कुछ कर दिखाना चाहता है। नाइट ऑफ वांट आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये कहना चाहता है डियर मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का बहुत दुख है, गम है, और मैं तो तुम्हें एक पल के लिए तो सोचा था शायद मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा, लेकिन अभी मैं समझ गया मैं तुम्हें छोड़ के ना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से ये इंसान आपको बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं राइट नाउ अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवोदेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं कि फाइटिंग मैं तुम्हारे लिए ना सबसे लड़ जाऊँगा, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए अपने फैमिली के साथ लड़ जाऊँगा, थर्ड पार्टी के साथ लड़ जाऊँ, जो भी है जैसा भी मैं तुम्हारे लिए सब लड़ जाऊँगा। और पास्ट में अगर मैंने तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाया, तुम्हारे इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मुझे बेवफा मत समझो, ठीक है ना। मेरा भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मैं आके तुम्हें बताऊंगा, इस तरह से कहना चाहता है। फाइटिंग के कार्ड आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, एटलीस्ट तुम मुझे फाइट करो, मेरे साथ झगड़ा करो, जो भी करो, लेकिन मेरे से मतलब साइलेंट मत हो जाओ, दूर मत रहो, ठीक है ना। कुछ तो बोलो, भले फाइट ही करो मेरे साथ। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है भले मेरे को डांटो मारो कुछ भी करो, लेकिन आप मेरे से दूर मत जाओ, ठीक है ना। इस तरह से मैं चाहता
चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ, ठीक है ना, चाहे कैसा भी हो। और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि हम लोग पास्ट में भी तो कितना लड़े थे, झगड़े थे, फिर भी एक साथ आए थे ना, तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, तुम क्यों नहीं मान रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि आपके वजह से बहुत ज़्यादा मेरे फैमिली मेम्बर में फाइटिंग हुआ, मेरा फैमिली से फाइटिंग हुआ, ये भी कहना चाहता है आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि चाहे कितने लोगों से भी फाइट करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, ठीक है ना, और मैं तुम्हारे किसी और को भी होने नहीं दूंगा। अगर तुमने किसी को अपनाया तो उसके साथ भी मैं लड़ जाऊंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है हमारे दर्शकों और व्यूअर्स को। काश 3 कार्ड आया तो बीच वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बीच वाला कार्ड बता रहा है हारमोनी, 10 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोग के लिए 10 मंथ्स लग सकते हैं और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 डेज में भी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो हारमोनी का कार्ड है। आपका पार्टनर जब आपका पार्टनर को ये रियलाइज होगा कि आप दोनों जो है एक ही सोल का कनेक्शन हो, ठीक है ना, आप लोग एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ठीक है, ऐसा जब एहसास महसूस कर लेगा, आपका पार्टनर को लगेगा कि नहीं आप ही उसका ज़िंदगी हो, आपके बिना तो अधूरी है इसकी ज़िंदगी, तो ये इंसान तुरंत आएगा आपके पास, कांटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है, आपका पार्टनर अगर आपका पार्टनर का फैमिली प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, जब इसका फैमिली घर वाला मान जाएंगे तब आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे। और तीसरा सिचुएशन हारमोनी, आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तब वहाँ से जब आपका पार्टनर पूरी तरह से नीट एंड क्लीन नहीं हो जाएगा पास्ट के सारी चीज़ों से, तब तक नहीं आ पाएगा। जब क्लीन हो जाएगा तब आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। जब वो सक्सेस हो जाएगा क्लीनिंग टू द पास्ट को करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तब वो इंसान आ जाएगा। ओके, तो चलेगा इस आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ बोलने में मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं हीलिंग, आप अपने आप को हील कीजिए, प्यार रखिए, पॉजिटिव एनर्जी को बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशन को बोलिए। अगर आप किसी को मतलब दुआ नहीं दे पा रहे हो तो बद्दुआ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को बद्दुआ देते हो, कर्ज करते हो, तो आप अपने लिए नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। तो जो भी जैसा भी किया होगा आपके साथ, आप माफ़ कर दो। यूनिवर्स बोल रहा है कि जितनी जल्दी से हम गलती करते हैं तो यूनिवर्स से माफ़ी चाहते हैं ना, उतनी जल्दी से आप भी लोगों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि लोगों को माफ़ कर दोगे ना तो आप अपने लाइफ में खुश रह पाओगे। जो इंसान लोगों को माफ़ नहीं करता ना वो अपने लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमेशा 24 घंटा उसी बारे में सोचते रहता है कि उसने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ वो किया था। तो भैया वो सोचता रहेगा तो परेशानी रहेगा ना, तो अगर माफ़ कर देगा तो वो खुश रहेगा, ठीक है ना। तो ये डिवाइन भी बोल रहा है कि द हीलिंग का कार्ड कि आप लोगों को माफ़ कर दो जिसने भी आपके साथ गलत किया। और ओके, आप अपने आप को भी माफ़ कर दो कि आपने अगर आपसे कुछ गलती हुई तो, और पूरी तरह से आप हील कीजिए, अपने चक्रों को बैलेंस कीजिए, ठीक है ना, थर्ड आई को खोलिए, हीलिंग कीजिए अपने आप को, खुश रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन को बोलिए। और डिवाइन ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप आज में खुश रहा तो आपने कल के लिए खुशियों को अट्रैक्ट कर लिया। अगर आपने प्रेजेंट में रहकर दुखी हो तो आपने कल के लिए दुखी को ही अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं कल तो हमारा खुश आएगा, कल तो हम हैप्पी हो जाएंगे, नहीं, तो आज जो आप प्रेजेंट जी रहे हो, ये भी आपने कहीं किसी दिन 2 महीना पहले, 2 दिन पहले भी ऐसा सोचा होगा कि कल का दिन, तो आज भी आप वही प्रेजेंट में हो, और कल जब आएगा कल भी आप प्रेजेंट में रहोगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको आज से खुश रहना है, आज ही आपको डांस करना है कि अगर आपने आज आपने डांस कर लिया तो कल भी आप अपने लिए डांस को ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। तो डांस कीजिए, मस्ती कीजिए, अपने लाइफ में खुश रहिए, आप बैट्स कर्मा मत करिए वो, ठीक है ना। अपने खुश रहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो सब कीजिए, ठीक है ना। लेकिन खुश रहिए, हैप्पीनेस रहिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, ठीक है ना। बड़े बोलते तो उसको भी समझिए, ऐसा भी डिवाइन बोल रहे हैं हीलिंग का कार्ड, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है ऑर्डिनरीनेस। तो आप ना बहुत सारे लोग ये ऐसे श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपके ने ये ब्लेसिंग्स है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको ऐसे बोले होंगे, या तो बहुत सारे लोग ने आपको मजाक उड़ाया होगा, आपको काम को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर हमेशा बोला होगा आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, आप नहीं सक्सेस कर पाओगे।
लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि जितना जिन जिन लोगों ने आपको ऐसा मजाक उड़ाया था ना, उन लोगों को बहुत ज़ोरदार चाटा पड़ने वाले हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा आप मतलब उन लोगों को रियलिटी पता चल जाएगा, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है श्री कृष्ण भगवान ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। आपने जितना भी मेहनत किया सब फल मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। और आप दुनिया से हटके हो, आप भीड़ चाल के हिस्सा नहीं हो, सब लोग को पता चल जाएगा। पास्ट में ना आपको लोग ना बहुत ही मजाक लेते थे, बहुत सीरियस नहीं लेते थे, पागल उगल बोलते थे, लेकिन जो लोग आपको सीरियस नहीं लेते थे, मजाक नहीं लगते, पागल बोलते थे ना, वो लोग एक दिन ना ऐसा चौंक जाएंगे जिस दिन आपका पूरी तरह से आपके लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। आप ना ऐसे 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 चमत्कार करने, उन लोगों के लिए तो ये गाइस इम्पॉसिबल सा ही होगा, चमत्कार ही होगा जिन लोगों ने आपको ऐसा बोला था। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है ना। और 8 नंबर का कार्ड से कि ये भी ब्लेसिंग्स के, आपको ना कोई भी बुरी चीज़ें ना आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, आपने जो भी किया है ना अपने कर्मों से मेहनत से किया है, ठीक है ना। तो आप कर्म अच्छा करते जाइए, यूनिवर्स का फिर महिमा देखिए, ठीक है ना। और आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको सब चीज़ मिलेगा, आप जैसा भी कर रहे हैं ना आप ऐसा भूल जाओ कि, ठीक है ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको वो भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा भी है। तो चलिए गाइस देखते हैं, ज़्यादा ठीक है ना, ठीक है ना, बोलना भी अच्छा बात नहीं है। हाँ जी, ओके ओके भी बोलो कभी कभी ठीक है ना। ओके ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अभी 4 कार्ड श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए ये, और दूसरा उपदेश है आपके लिए वो, तो तीसरा उपदेश आपके लिए ये, और चौथा उपदेश आपके लिए ये। तो चलिए गाइस देखते हैं ये वो क्या आया है श्री कृष्ण भगवान का उपदेश 4। और सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए ये है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी होगा, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओके, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, बस वही सुलाता है वही जगाता है। ओके, आखिरी उपदेश है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके गाइस, तो श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता ही नहीं। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गया, अनजस्टिस हो गया, तो किसी को अनजस्टिस होता ही नहीं गाइस, ऊपर वाला सबको वही देता है जिसके लिए जो लायक है। ओके, चलिए गाइस देखिए आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल ना रिसीव करे तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, आपको बाद में रिप्लाई दिया जाएगा अगर छूट गया तो। सबसे पहला और आखिरी, तो गाइस देखते हैं क्या बताता है आपका पार्टनर का लव मैसेज। आपका पार्टनर का लव मैसेज बोलता है आई फॉल इन लव। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ, ऐसा बोलना चाहता है, ठीक है ना। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके प्यार में गिर गए। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हो, नया सवेरा लेके आते हो, आपसे ही इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।